आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ आप नंगा करने का काम किया। आपने आदिवासियों का विकास नहीं किया। आज की तारीख में आप बताइए एचईसी में कितने आपने आदिवासियों को मैनेजर बनाए, कितने को डायरेक्टर बनाए, कितने को टाटा कंपनी के लिए हम लोगों ने जमीन दिया, कितने वहां पर आदिवासी आज की तारीख में डायरेक्टर के पद में बैठे हुए हैं, वो बता दीजिए। आप कहते हैं सारे जितने भी जमीन देने वाले आदिवासी, सिर्फ उनको आप रेजा बनाते हैं, कुली बनाते हैं, उनको आप बंधुआ मजदूरी बनाने का काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भूमि बैंक हमारे विकास के लिए बना, अडानी और अंबानी के लिए बना है। जितने भी जो बाहर से या तो बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, जो उनके नाते रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए भूमि बैंक बना है। आदिवासियों के विकास के लिए भूमि बैंक नहीं बना है। वो जो यहाँ पर भोपू बन के आए और यहाँ पर वो जो जुमला फेंकने का काम किया, उनका जुमला में हम लोग कैसे आएंगे? हमारा अपना अस्तित्व है, अपना पहचान है, हम लोग हर किसी को पहचानते हैं। यहाँ पर आप लोग सबको जानते हैं कि आप अगर यहाँ पर घुसपैठिए की बात करते हैं तो केंद्र सरकार उसमें फेलियर है, तब ना आप यहाँ पर घुसपैठियों को घुसने दिए। उनको रोकने का तो काम आपको था, प्रधानमंत्री उनको रोकने का ये काम था, लेकिन आपने अपना कमजोरी को आप पूरे वर्ल्ड में आप डंका पीट रहे हैं कि हाँ फलाना जगह घुसपैठिए घुस रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? घुसपैठिए अगर झारखंड में घुस रहे हैं तो इसको रोकने की जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह की थी। इसको रोकने की जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। और जिस तरह से बार बार ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहा था कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी यहाँ के आदिवासियों का हित का रक्षा होगा, झारखंडियों के का जल जंगल जमीन का मैंने रक्षा होगा। बार बार हम लोग हिमंता बिस्वा शर्मा का हकीकत कौन नहीं जानता है? भारतीय जनता पार्टी आज भी आपका असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी जो झारखंड से गए हैं 100 साल पहले, वो आदिवासी वहां पर रह रहे हैं। कब से वो लोग आदिवासी लोग मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमको आदिवासी स्टेटस दिला दीजिए, आप हमको सरकारी नौकरी दीजिए, आप हमको बेहतर शिक्षा दीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा का रिकॉर्ड कौन नहीं जानता है कि आप असम के आदिवासियों को आदिवासी का स्टेटस नहीं दे सके, वहां के लोगों को कुपोषण से बाहर नहीं निकाल सके, वहां के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सके, आप वहां के लोगों को जमीन पर उनका हक नहीं दिला सके, तो बिस्वा शर्मा का बात कौन सुनेगा? और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में तो आदिवासी युवा पर पेशाब करवाया, अपने लोगों से पेशाब करवाया, और वही शिवराज सिंह चौहान झारखंड में आके आदिवासी हित की बात करता है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो वो जो यहाँ पर भोपू बन के आए और यहाँ पर वो जो जुमला फेंकने का काम किया, उनका जुमला में हम लोग कैसे आएंगे? हमारा अपना अस्तित्व है, अपना पहचान है, हम लोग हर किसी को पहचानते हैं। यहाँ पर आप लोग सबको जानते हैं कि आप अगर यहाँ पर घुसपैठिए की बात करते हैं तो केंद्र सरकार उसमें फेलियर है, तब ना आप यहाँ पर घुसपैठियों को घुसने दिए। उनको रोकने का तो काम आपको था, प्रधानमंत्री उनको रोकने का ये काम था, लेकिन आपने अपना कमजोरी को आप पूरे वर्ल्ड में आप डंका पीट रहे हैं कि हाँ फलाना जगह घुसपैठिए घुस रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपने जो सवाल किया उनका जुमला हमारे सामने कैसे काम करेगा? हम लोग तो जानते हैं कि सीएनटी एक्ट हमारा है, एसपीटी एक्ट हमारा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 से 2019 में हम लोगों का सीएनटी एक्ट को वायलेशन करने का काम किया, 5वीं अनुसूची को वायलेशन करने का काम किया, और रघुवर दास को उन्होंने लैंड बैंक बनवाया, और उस लैंड बैंक के तहत में तमाम घुसपैठियों के बाहर के जमीन के लुटेरों को हमारे गांव के भीतर में घुसाने का काम कर रहा है, हमारा ग्राम सभा के अधिकार को खत्म किया। तो वो कैसे असरदार रहेगा? आदिवासियों का विकास होगा लैंड बैंक से? किसने कहा? आदिवासियों का विकास के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने
हम लोगों ने कहीं नहीं रोका स्कूल बनाने के लिए जमीन देने से, हम लोगों ने कहीं नहीं रोका आपको कॉलेज बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, आपको यहाँ पर हम लोग तो बोल रहे हैं छोटे छोटे आप कुटीर उद्योग भी बनाइए जहां से विकास का एक नया मॉडल शुरू होगा, जहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। हम लोग बोल रहे हैं जमीन आपके पास है, हम लोग कितना जमीन दिए तब ना एचईसी बना, रोड तब ना बना, तब ना यहाँ पर बहुत सारे डैम वगैरह भी बने। हम लोग जहां पर चाहे अगर नहीं चाहे, लेकिन आपने कारखाना भी बनाया, आपने डैम भी बनाया, आपने रेल लाइन के लिए जमीन भी लिया, सब कुछ तो आपको दिया, लेकिन आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ आप नंगा करने का काम किया। आपने आदिवासियों का विकास नहीं किया। आज की तारीख में आप बताइए एचईसी में कितने आपने आदिवासियों को मैनेजर बनाए, कितने को डायरेक्टर बनाए, कितने को टाटा कंपनी के लिए हम लोगों ने जमीन दिया, कितने वहां पर आदिवासी आज की तारीख में डायरेक्टर के पद में बैठे हुए हैं, वो बता दीजिए। आप कहते हैं सारे जितने भी जमीन देने वाले आदिवासी, सिर्फ उनको आप रेजा बनाते हैं, कुली बनाते हैं, उनको आप बंधुआ मजदूरी बनाने का काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भूमि बैंक हमारे विकास के लिए बना, अडानी और अंबानी के लिए बना है। जितने भी जो बाहर से या तो बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, जो उनके नाते रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए भूमि बैंक बना है, आदिवासियों के विकास के लिए भूमि बैंक नहीं बना है। 25 साल से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो खूंटा गड़ा हुआ है, नीलकंठ से गाड़ के रखे हैं, उसको हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे। और हम लोगों ने सिर्फ व्यक्ति को नहीं देखा कि हमारा कौन माने प्रत्याशी है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से कोशिश तो किए हैं कि हम लोग वहां से नीलकंठ सिंह मुंडा को उखाड़ेंगे। जहां तक रांची सीट की बात है, रांची सीट के लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि जब यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी, उस समय उन्होंने जितना भी, जब घुसपैठिए की बात करता है, तो जब रघुवर दास यहाँ पर थे, तब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, रांची शहर में 2.5 लाख इलीगल मकान जो थे उनको लीगलाइज किया। बोला कि जितने भी इलीगल है, जिनका नक्शा पास नहीं हुआ है, जिनका रसीद नहीं काटता है, उनको लीगल कर दे रहे हैं। तो आपने तो जो यहाँ पर गलत तरीके से साम दाम दंड भेद करके जो आदिवासियों का जमीन लूट लूट के यहाँ पर बसा, अपना घर बनाया, उनको आप यहाँ पर ऑथेंटिक माने सर्टिफिकेट दे दिए हैं कि नहीं ये लोग लीगल लोग हैं। तो हम लोग उसी समय से बोल रहे थे कि ये अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और आज की तारीख में 2011 से 2024 तक का ये आंकड़ा देखिएगा, तो आपका 3.5 लाख यहाँ पर आबादी रांची शहर में बढ़ चुकी है। अब ये इतनी बड़ी जो संख्या है वो रांची शहर में बढ़ चुकी है। एक तरफ से यहाँ के बसिंदे हैं, आदिवासी है, मूलवासी है, दलित है, वो लोग यहाँ से जमीन लूट लूट के लोग विस्थापित कर दिए और यहाँ से लोगों को धक्का दे के बाहर निकाले। तो यहाँ पर जो आज की तारीख में जो वोटरों की संख्या है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आप उन लोगों को यहाँ पर जगह दे दिया है। तब ऐसे परिस्थिति में हम लोग निश्चित रूप से महुआ माझी के लिए गठबंधन के तरफ से, जहां आदिवासी हैं, जहां पर मूलवासी हैं और जहां पर अल्पसंख्यक हैं, पूरी तरह से एक मुश्त एक तरफ हम लोग वोट करने का आम जनता ने कोशिश की है। लेकिन ये जो सीपी सिंह या तो रघुवर दास ने, रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने अपनी तैयारी पहले ही कर रखी है। ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से हम लोग माने कांटे की टक्कर में आएंगे और हम लोग ये तो जीत का ही दावा कर रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ रांची भी हम लोग जीतेंगे। कांके में भी इस बार कांटे की टक्कर ही होगी। और सिल्ली की बात है तो सिल्ली में भी मतलब हम एक तरफ यहाँ पर जेपी केसेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और निश्चित रूप से जेपी केसेस से वोट काटेगा तो आपका आजसू का वोट काटेगा। तो निश्चित रूप से हाँ बिल्कुल, हाँ वो काटेगा तो वो आजसू का वोट काटेगा। और हम लोग वहां पर भी हम लोग टक्कर में है।
और खिजरी विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे। और बाकी जो विधानसभा है, जैसे आपका रांची लोकसभा सीट में आप बाकी जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। जी जी। असलिए कि देखिए, अभी सारे लोग, आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से हमारे इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी भी जिस तरह से संविधान सम्मान समारोह यहाँ पर किए, और बार बार हम लोग जान रहे हैं कि संविधान खत्म करने वालों को मतलब हटाना है, संविधान खत्म करने वाले CAA एक्ट खत्म करने वालों को मतलब खदेड़ना है। और हेमंत और कल्पना सोरेन और राहुल गांधी सभी, और यहाँ पर माले जितने भी हमारे जो इंडिया गठबंधन है सामाजिक संगठन के साथ मिलकर दिन रात लगे हुए हैं, तो निश्चित हमारी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हम लोग हेमंत सरकार को वापस ला रहे हैं।